भानगढ़ का श्राप, एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानी। ये कहानी राजस्थान के कुख्यात भानगढ़ किले की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये किला भारत के सबसे भुतहा स्थानों में से एक माना जाता है और यहाँ जाने की अनुमति केवल दिन के उजाले में होती है। रात के समय वहां किसी के होने की बात सुनाई नहीं देती, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित इस डरावनी कहानी में। 2008 की बात है। 4 दोस्त रोहित, आरव, संजय और प्रियंका दिल्ली से जयपुर घूमने आए थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे जहां कुछ रहस्य छिपे हों। घूमते घूमते किसी ने उन्हें बताया कि भानगढ़ का किला बहुत ही डरावना है और रात के बाद वहां जाना मना है। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं बसती हैं और जिसने भी इस नियम को तोड़ा वह कभी लौटकर नहीं आया। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बकवास है, हमें वहां जाकर खुद देखना चाहिए। प्रियंका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये जगह सच में भूतिया मानी जाती है, हमें कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों लड़कों ने उसे मना लिया और उन्होंने फैसला किया कि वे आधी रात के बाद किले में घुसेंगे और देखेंगे कि वहां सच में कुछ अजीब होता है या नहीं। रात के बजे चारों दोस्त एक कार से भानगढ़ किले के पास पहुंचे। चारों ने अपनी टॉर्च और मोबाइल कैमरे तैयार कर लिए और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे से अंदर गए, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अजीब बात यह थी कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, यहां तक कि झिंगुर और उल्लू भी आवाज नहीं कर रहे थे। यहां कुछ अजीब लग रहा है, संजय ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने महलनुमा कमरे में पहुंचे, उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। एक तेज औरत की चीख गूंज उठी। जैसे ही चीख की आवाज आई, चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। प्रियंका के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरे में उनकी परछाइयां दीवारों पर डरावने आकार बनाने लगी। ये आवाज कहां से आई? आरव ने हकलाते हुए पूछा। रोहित ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी टूटी हुई दीवारें, जले हुए दिए और सैकड़ों साल पुराना माहौल। तभी फिर से वही चीख, लेकिन इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहित और संजय रोमांच के शौकीन थे। अगर सच में यहाँ कोई आत्मा है तो हमें इसका सबूत चाहिए, चलो और अंदर चलते हैं। वो आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक टूटी हुई राजगद्दी रखी थी। जैसे ही उन्होंने उसके पास कदम रखा, अचानक वहां एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत की परछाई दिखी। कौन हो तुम? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। औरत की परछाई धीरे धीरे पास आई और फिर एक खौफनाक आवाज में बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। प्रियंका की चीख निकल गई और चारों तेजी से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्त फंस चुके थे। औरत की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। अगले भाग भूत की सच्चाई। चारों दोस्त दरवाजे के पास खड़े कांप रहे थे। सफेद साड़ी में खड़ी वो औरत अब पूरी तरह नजर आने लगी थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें लाल चमक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। प्रियंका की सांसें तेज हो गई। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। लेकिन वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और गहरे डरावने स्वर में बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी।
पूरा खिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन के नीचे से कोई शक्ति बाहर निकलने वाली हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कोई तरीका है जिससे हम बच सके? औरत की आंखों में अचानक दर्द झलकने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो मेरे श्राप को खत्म करना होगा। श्राप? कैसा श्राप? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने पुरानी दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक धुंधली सी नक्काशी बनी हुई थी। उसमें एक राजकुमारी और एक तांत्रिक का चित्र था। सदियों पहले इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। एक तांत्रिक उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब राजकुमारी को उसकी सच्चाई पता चली तो उसने उसे मरवा दिया। मरते समय तांत्रिक ने इस पूरे किले को श्राप दे दिया कि जो भी यहां रात में आएगा वो हमेशा के लिए खो जाएगा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तो तुम वही राजकुमारी हो? पूछा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं यहीं फंसी हुई हूं। जब तक इस श्राप को खत्म नहीं किया जाएगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हम क्या कर सकते हैं? आरव ने जल्दी से पूछा। औरत ने कहा, इस किले के सबसे गहरे हिस्से में एक मंत्रित पत्थर रखा है। अगर तुम उसे बाहर निकाल दो तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सावधान, वहां तांत्रिक की आत्मा भी मौजूद है। चारों दोस्त अब सबसे डरावने सफर के लिए तैयार थे। श्राप का रहस्यमयी पत्थर। राजकुमारी की आत्मा की बात सुनकर चारों दोस्त सन्न रह गए। तो हमें किले के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा? रोहित ने हिचकिचाते हुए पूछा। राजकुमारी की आत्मा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उस मंत्रित पत्थर के पास जाओगे तांत्रिक की आत्मा जाग जाएगी। अगर तुमने गलती की तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। या तो वे श्राप तोड़ेंगे या फिर खुद इस किले का हिस्सा बन जाएंगे। वे धीरे धीरे किले के अंधेरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और हर कदम के साथ जमीन पर धूल और जाले उड़ने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे अचानक हवा भारी होने लगी। तहखाने के अंदर एक चमकता हुआ काला पत्थर रखा था, लेकिन जैसे ही रोहित ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पूरा कमरा हिलने लगा और एक डरावनी भयानक हंसी गूंज उठी। इतने सालों बाद कोई मेरी कैद से मुझे छुड़ाने आया है? अचानक एक काला धुआं पत्थर से निकलने लगा और उसमें से एक भयानक आकृति बनी। तांत्रिक की आत्मा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। अब तुम भी हमेशा के लिए मेरी तरह फंस जाओगे। प्रियंका की सांसें तेज हो गई। हमें जल्दी कुछ करना होगा, राजकुमारी की आत्मा ने चीखते हुए कहा। पत्थर को बाहर ले जाओ। ये इस जगह से दूर हुआ तो श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रोहित ने पत्थर उठाया तांत्रिक की आत्मा हवा में लहराने लगी और भयानक रूप लेने लगी। अब चारों दोस्तों की जान खतरे में थी। क्या वे श्राप तोड़ पाएंगे या किले में हमेशा के लिए फंस जाएंगे? तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी भयानक हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। तुम लोग सोचते हो कि मुझे हराकर यहां से बच सकते हो? उसने गरजते हुए कहा। यह किला मेरी आत्मा का घर है। जो यहां आता है वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। चारों दोस्त कांप रहे थे, लेकिन रोहित ने हिम्मत जुटाकर पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ तांत्रिक की आत्मा जोर से चीख उठी और काले धुएं में बदलने लगी। अब जल्दी इसे किले के बाहर ले चलो, राजकुमारी की आत्मा ने चिल्लाया। चारों दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। तहखाने से बाहर निकलते ही दीवारें हिलने लगी और पूरी जगह कंपन करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किला खुद टूट रहा हो। लेकिन तांत्रिक हार मानने को तैयार नहीं था।
अचानक उसने अपने हाथ से एक आग का गोला प्रियंका की तरफ फेंका। प्रियंका जोर से चिल्लाई, लेकिन आरव ने उसे खींच लिया और गोला पास से निकल गया। दरवाजे के पास आते ही रोहित ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को किले के बाहर फेंक दिया। नहीं! तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी। जैसे ही पत्थर बाहर गिरा, अचानक तेज रोशनी फैल गई। पूरा किला हिलने लगा और तांत्रिक की आत्मा तड़पते हुए जलने लगी। राजकुमारी की आत्मा मुस्कुराई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। अब इस किले में कोई आत्मा नहीं भटकेगी। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। और फिर वह धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे जिंदा थे। किला अब शांत था। हवा हल्की बह रही थी और आसमान में सूरज उगने लगा था। चलो, यहां से निकलते हैं, रोहित ने कहा। वे किले से बाहर आ गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किला अब किसी साधारण खंडहर जैसा लग रहा था, जैसे वहां कभी हुआ ही न हो। क्या यह सपना था, या वे सच में भारत के सबसे डरावने श्राप को खत्म करके लौटे थे? कभी कभी डर को हराने के लिए हिम्मत और एक सच्चे मकसद की जरूरत होती है। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी?